हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती शर्मा। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड को दूसरे अदर नामों से भी जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड। इसके ये अदर नेम है। इससे पहले वाली दो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कशन किया था। तो इसे शॉर्ट में हम लोग इनकम मेथड को क्या कहते हैं, एनडीपी एट एफसी, यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर मुझसे एग्जाम में कहा जाए कि एनडीपी एट एफसी को कैलकुलेट करिए, तो एनडीपी एट एफसी को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक प्राइम। ये प्राइम क्या है आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, केवल फॉर्मूले को लर्न करने के लिए मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक निकाली है। क्या है प्राइम? प्राइम का मतलब पी से मतलब आ जाएगा इसमें प्रॉफिट, आर से मतलब आ जाएगा हमारा रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी। आई से मतलब आ जाएगा इसमें इंटरेस्ट, एम से मतलब आ जाएगा मिक्स्ड इनकम, और ई से आ जाएगा कंपनसेशंस ऑफ एम्प्लॉय, COE, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, COE। ई का मतलब है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर अगर एग्जाम्स टाइम में प्रॉफिट दिया हुआ है तो वेल एंड गुड। अगर एग्जाम में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो कोई तीन चीजें दी होंगी। वो तीन चीजें हमारी क्या क्या है, प्रॉफिट में हम तीन चीजों को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट में हम इंक्लूड करते हैं डिविडेंड, जो हमेशा शेयर होल्डर्स को मिलता है कंपनीज में, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्स अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है? रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जो फ्यूचर के लिए हम लोग बचाकर चलते हैं, उसे हम रिटेन्स अर्निंग कहते हैं। यानी कि अगर एग्जाम्स टाइम में प्रॉफिट दिया है तो ठीक है, अगर एग्जाम्स टाइम में प्रॉफिट नहीं दिया है, डिविडेंड दिया है या कॉर्पोरेट टैक्स दिया है या हमारा रिटेन्स अर्निंग दी हुई है, तो इट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो ये तीन चीजें हमें दी होंगी। तीन नहीं दी होंगी, दो दी होंगी या एक दी होंगी, तो उसे किसका पार्ट माना जाएगा मेरे बच्चे? प्रॉफिट का पार्ट माना जाएगा। सेकंड वन आता है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट तो हम सब लोग जानते हैं कि रेंट किसे कहते हैं। अगर हम कोई भी अपनी बिल्डिंग्स, कोई भी अपनी शॉप, हाउस अगर रेंट पे उठाते हैं, किराए पे उठाते हैं, तो हमें उसके बदले में क्या मिलता है? रेंट मिलता है। रॉयल्टी किससे कहते हैं? रॉयल्टी का मतलब क्या है, यदि कोई पब्लिशर क्या करता है, अगर कोई बुक लिखता है बंदा, अगर कोई बंदा बुक लिख रहा है तो बुक लिखते समय क्या करेगा, वो किसी पब्लिशर को दे देगा। जैसे एग्जांपल के लिए पब्लिशर कहेगा ठीक है आपने हमें बुक लिख के दे दिया, हम आपकी बुक को छापते हैं, तो पब्लिशर उसकी बुक को छापेगा। तो एक फिक्स अमाउंट यानी कि 10%, 5%, एक फिक्स अमाउंट क्या किया जाएगा, जिस बंदे ने बुक को लिखा है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। उसका नाम क्या कहलाता है? रॉयल्टी। यानी कि जीवन भर उसे उसकी बुक की क्या मिलती रहेगी? एक फिक्स अमाउंट मिलती रहेगी, जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं। थर्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के भी आप लोगों को पता है कि अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो या हम बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट्स करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, हमारी डिपॉजिट्स की पैसे के साथ साथ विद इंटरेस्ट हमें पैसा वापस मिलता है, वो हमारे इंटरेस्ट का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद हमारा इसके अंदर आ गया मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम किसे कहेंगे? मिक्स्ड इनकम वो इनकम होती है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे आसपास के बंदे होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, ये हमारे सब किसी न किसी तरह से अपनी अर्निंग करते हैं। ये किसका पार्ट मानी जाएंगी? हमारी मिक्स्ड इनकम का पार्ट मान जाएंगी। इट्स क्लियर। उसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में भी हम 3 कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं। मैं इसको यहाँ राइट डाउन करती हूँ क्योंकि यहाँ बोर्ड पे स्पेस नहीं है, जिसे हम COE कहेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। या हमें 3 फॉर्म में मिल सकता है, या तो एग्जाम्स टाइम में ये हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटली दिया होगा। अगर ये नहीं दिया होगा तो ये या तो तीनों आइटम दिए होंगे, या 2 दिए होंगे, या 1 दिया होगा। कोई भी आइटम हमें दे सकते हैं, यानी कि जैसे वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। अब काइंड का मतलब क्या है? काइंड का मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी ऑफिस में काम कर रही हूँ तो वहाँ पर मुझे जो पेमेंट है
वो पेमेंट कैश में ना करके किस में कर दी जाए, मेरे बच्चे की फीस जमा कर दी जाए, या मुझे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, या मुझे हाउस रेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए। इस तरह की फैसिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैश इन काइंड। फिर थर्ड वन आएगा इसमें एम्प्लॉयर्स, नॉट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये चीजें आती हैं हमारी, हमें याद रखना है कि इनकम मेथड के अंदर हमें एनडीपीएट-एफसी निकालना है सबसे पहले। और जब एनडीपीएट-एफसी निकल जाता है, एनडीपीएट-एफसी निकलने के बाद हम क्या निकालते हैं, एनएनपीएट-एफसी। कंपैरिजंस करके जो हमने शॉर्ट्स में फॉर्मूले समझाए थे, अगर आप लोगों को याद हो कि ग्रॉस से नेशनल की तरफ जाते हैं, नेट से डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है। तो हमने कहा कि इनकम मेथड के अंदर हमें एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है, प्राइम, प्राइम का मतलब पी से मतलब हमारा प्रॉफिट, आर से मतलब रेंट एंड रॉयल्टी, आई से मतलब हमारा इंटरेस्ट, एम से मतलब मिक्स इनकम, और ई से मतलब हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। प्रॉफिट्स में हम 3 चीजों को इंक्लूड करेंगे, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स और हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है और ये भी आइटम दिए हुए हैं, तो हम इन तीनों आइटम को इग्नोर करेंगे, फिर हम प्रॉफिट को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी दिया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा, मिक्स इनकम दिया होगा। तो मिक्स इनकम में वही मैंने भी बताया कि जितने भी हमारे आसपास छोटे छोटे बंदे एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि बार्बर की शॉप हो गई, ग्रोसरी की शॉप हो गई, ये सब हमारे किसका पार्ट मानी जाएंगी, मिक्स इनकम का पार्ट मानी जाएंगी। इट्स क्लियर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, और आप इसके न्यूमेरिकल निकाल के देखिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।